टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वो तस्वीर है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की। इन खाली कुर्सियों पर आने वाले चेहरों का इंतजार था क्योंकि देश के दो बड़े पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। कांग्रेस दफ्तर का ये सफेद रंग का दरवाजा खुलता है तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पवन खेड़ा, पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया एक एक करके सामने आते हैं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। लेकिन इसके बाद एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सबसे बीच में केसी वेणुगोपाल बैठते हैं। उनके ठीक बगल में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया कुर्सी पर बैठ रहे होते हैं। दीपक बाबरिया के ठीक बगल में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह मौजूद होते हैं और इन सब के साथ पीछे खड़ी होती हैं विनेश फोगाट, जो अपनी कुर्सी का इंतजार कर रही होती है। तभी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से कहते हैं कि आप अपनी कुर्सी पर विनेश फोगाट को बैठने दीजिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तमाम कांग्रेस नेताओं का सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाता है और फिर केसी वेणुगोपाल के बाएं तरफ विनेश फोगाट बैठती हैं और दाहिनी तरफ बजरंग पुनिया दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे दो साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत दिया, ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सर। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। राजनीति में विनेश फोगाट की एंट्री सरप्राइज करने वाली है क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले विनेश हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए खून पसीना एक कर रही थी। विनेश फोगाट ऐसी पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी जो ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी। दुनिया की नंबर 1 पहलवान समेत 3 खिलाड़ियों को मात देकर विनेश ने फाइनल में जगह बनाई थी और हिंदुस्तान कुश्ती में गोल्ड मेडल की आस में टकटकी लगाए विनेश की तरफ देख रहा था। लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि विनेश का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था और रात भर कोशिश करने के बाद भी विनेश वजन तय कैटेगरी के मुताबिक 50 किलो नहीं कर पाई। इसी के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना टूट गया था। विनेश फाइनल नहीं खेल पाई और ये सदमा देश के साथ साथ विनेश के लिए इतना बड़ा था कि उन्होंने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया था। माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। और शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही विनेश से जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने ओलंपिक में गोल्ड का सपना टूटने पर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि क्या हुआ, इस बात पर बात करने के लिए भी बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। ओलंपिक फाइनल 1 अप है।
जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। वो 6 अगस्त की तारीख थी जब विनेश एक पहलवान के तौर पर दांव दिखा रही थी, और अब 6 सितंबर की तारीख है जब विनेश पहलवान से पहले कांग्रेस पार्टी की नेता के तौर पर जानी जाएंगी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी अब हमलावर हो गई है। तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट और अन्य महिला पहलवानों द्वारा किए गए आंदोलन को अब बीजेपी कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बता रही है। पहले से ही तय था, खुलासा अब हुआ है। पहले भी कांग्रेस के इशारे भी सब कुछ हो रहा था स्पोर्ट्स के नाम पर, और देश के स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया था। विनेश और कांग्रेस के कनेक्शन पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का बयान भी वायरल हो रहा है। जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोल रहा है। इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, और इस घटना के बाद आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.